क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन फर्स्ट इवेल्युएट द फॉलोइंग फर्स्ट पार्ट आपका sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 डिग्री। इनकी वैल्यू रखेंगे। sin 60 की वैल्यू आप टेबल में देखोगे √3/2 याद करोगे इसे। cos 30 सेम वैल्यू √3/2। sin 30 की वैल्यू 1/2 इंटू sin 60 की वैल्यू भी 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3 3/2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1/2 2 जा 4। तो एलसीएम 4 ऊपर 3 प्लस 1 3 प्लस 1 यानी 4/4 कैंसिल होकर आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, आसान है। सेकंड पॉइंट टू tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। 2 इंटू tan 45 वैल्यू 1 और स्क्वायर है तो वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 30 cos 30 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर है होल स्क्वायर लग गया, माइनस sin 60 √3/2 स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर लग गया। वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचा क्या 2 इंटू 1 2 आपका आंसर है। थर्ड पार्ट cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री सोल्व करेंगे। cos 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन sec 30 sec cos का रेसिप्रोकल cos 30 sin 60 के बराबर होता है, sin 60 √3/2 तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3 प्लस cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल sin 30 1/2 तो ये हो गया इक्वल टू ऊपर एज इट इज 1/√2 और नीचे एलसीएम ले लेंगे √3 तो ये 2 प्लस ये √3 2 से मल्टीप्लाई 2√3 इक्वल टू ऊपर 1/√2 एज इट इज नीचे वाले को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा ये ऊपर हो जाएगा √3 और नीचे √2 इंटू 2 2√2 प्लस √2 इंटू 2√3 2√6। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे, यही आंसर नहीं छोड़ेंगे, आंसर में डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते। तो हमारे पास है √3/2√2 प्लस 2√6। इसमें से नीचे से 2 कॉमन लेके √3/2 कॉमन ले लिया, √2 प्लस √6 मल्टीप्लाई कर देंगे √2 माइनस √6 और अपॉन भी √2 माइनस √6 से। ऊपर √3 इंटू √2 √6 माइनस √3 इंटू √6 √18 अपॉन
ए प्लस बी ए माइनस बी 2a स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6। तो ऊपर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट 18 3 इंटू 3 इंटू 2 तो 3 बाहर आ जाएगा 3 रूट 2 अपॉन नीचे 2 माइनस 6 माइनस 4 यानी माइनस 8। ये माइनस का साइन ऊपर जाएगा तो माइनस रूट 6 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 8। ऊपर माइनस से अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस वाले को आगे लिख लेंगे 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। फोर्थ पार्ट sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 प्लस cot 45। वैल्यू रख देते हैं sin 30 1/2 tan 45 1 cosec 60 sin 60 का रेसिप्रोकल sin 60 रूट 3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल cos 30 रूट 3/2 तो ये भी 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस 1। तो ऊपर रैशनलाइज पहले ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा √3 डिनोमिनेटर में 2√3 ये दोनों मल्टीप्लाई तो √3 ऊपर चला जाएगा 2 के ऊपर प्लस 2√3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस 2 2 जा 4 अपॉन ऐसे नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, नीचे भी एलसीएम हो जाएगा 2√3 2√3 एलसीएम तो ये 2 इसके ऊपर क्योंकि √3 है सिर्फ 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे 2 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 प्लस 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 √3 को 1 से कर दो प्लस इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 2√3 एज इट इज। अब √3 प्लस 2√3 हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 और फिर 4 प्लस 3√3 यानी 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3। इससे ये कैंसिल आपके पास बचता है 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई रैशनलाइज करेंगे तो 3√3 माइनस 4 से और अपॉन में भी 3√3 माइनस 4 से। ऊपर a माइनस बी तो a माइनस बी का स्क्वायर 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर तो a स्क्वायर यानी 3√3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 3√3 इंटू 4 2ab अपॉन नीचे भी सेम नीचे 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 9 3 जा 27 माइनस 16 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 9 3 जा 27 प्लस में 16 माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24√3 अपॉन 11। सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर दोनों को प्लस करेंगे 43 माइनस 24√3 अपॉन 11 आपका आंसर है। ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन
साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, वैल्यू पुट कर देते हैं। 5 एज इट इज, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, सेक 30 की वैल्यू √2/√3 होल स्क्वायर माइनस 1045 1 होता है उसका स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 यानी 1/2 होल स्क्वायर प्लस कोस 30 √3/2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, 5 एज इट इज, 1 का स्क्वायर एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, तो 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। नीचे 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4। तो ये आ जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन एलसीएम लेंगे तो 1 + 3/4। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, ऊपर न्यूमरेटर में सबका एलसीएम लो, 4 और 3 का एलसीएम 12, तो 3 इधर 5 से मल्टीप्लाई 15 प्लस 16 4 से 64 माइनस 4 3 जा 12 1 से। एलसीएम लेना सबको आता है, प्रैक्टिस करते रहना है इसकी। नीचे 3 + 1 4/4, तो ये तो कैंसिल होके बना गया। 15 - 12 3 + 64 67/12, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट पार्ट है आपका 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो चारों ऑप्शन चूज करने से पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। 2 × tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 होल स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा 2 × 1 2/√3 और नीचे 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लो, ऊपर 2/√3 और नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम 3, तो 3 + 1। सिंप्लीफाई करेंगे, 2/√3 अपॉन 4/3, तो 2/√3 मल्टीप्लाई, इसे रेसिप्रोकल कर देंगे 3/4, 2 1 जा 2 2 जा। जब √3 से 3 कैंसिल होगा तो √3 बचेगा, क्योंकि 3 होता है √3 × √3, एक कैंसिल एक बच गया, तो बचा के आपके पास √3/2। ये किसकी वैल्यू होती है? √3/2। √3/2 होती है आपके पास साइन 60 की वैल्यू भी होती है प्लस कोस 30 की वैल्यू भी होती है। अब आप देखो आपके पास A, B, C, D ऑप्शन में इनमें से कौन सा है? साइन 60 आपके पास है A, साइन 60। क्यों? बिकॉज साइन 60 = √3/2, तो A आपका आंसर है। क्लियर है? इसी तरह से सेकंड देखो, सेकंड में आपको दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 - tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 स्क्वायर, 1 - 1 0 अपॉन 2 यानी 0। 0 किस किस की वैल्यू होती है? 0 आपके पास साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, प्लस कोस 90 की वैल्यू 0 है, प्लस tan 0 की वैल्यू भी 0 है। अब ऑप्शन में आपके पास क्या है? 0 डायरेक्ट ही दे रखा है, D आपका, D = 0, तो D आपका आंसर है। इसी तरह से थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में साइन 2A
इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इक्वल टू, तो कह रहा है ये तभी ट्रू होगा जब ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कह रहा है ए फर्स्ट में ए इक्वल टू 0, तो ए की जगह इफ ए इक्वल टू 0 तो ये क्या हो जाएगा देखना, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 यानी साइन 0 की वैल्यू 0, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 0 यानी 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0, ये भी 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर ए में जो आपका दे रखा है कि ए इक्वल टू 0 ये ट्रू है और यही आपका आंसर है। इसमें अगर हम बी चेक करें तो सपोज चेक करके देखते हैं कि बी में किस तरह से आंसर आएगा। बी में आपको a इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट करके देख लेते हैं, साइन 2 इंटू 30 यानी साइन 60 आता है √3/2, और राइट हैंड साइड में पुट करके देख लेते हैं 2 साइन 30 यानी 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कैंसिल होके 1 वैल्यू आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू 30, ए 30 डिग्री नहीं हो सकता। तो इसी तरह बाकी भी चेक करेंगे, वो भी इक्वल नहीं आएंगे, तो इक्वल क्या आया 0, ए इक्वल टू 0 आपका आंसर है, यानी फर्स्ट पार्ट आपका इसमें आंसर है। फोर्थ पार्ट 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 इंटू tan 30 यानी 1/√3 अपॉन बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही है, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, तो ये 2/√3 अपॉन एलसीएम 3 माइनस 1/3, तो 2/√3 अपॉन 2/3, तो ये 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2, √3 से ये कैंसिल, √3 और 2 से ये कैंसिल, 2 तो सिर्फ आया √3। √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 वैल्यू होती है सिर्फ एक की tan 60 डिग्री या फिर कोट 30 डिग्री, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3 है। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है tan 60 सी पार्ट पे, tan 60, तो सी आपका आंसर है। क्वेश्चन थर्ड, इफ tan a प्लस b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60, अभी बात की है, तो tan a प्लस b इक्वल टू √3 की जगह आ जाएगा tan 60 डिग्री, देयरफॉर a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 60। देखो tan a प्लस b इक्वल टू tan 60, तो tan से tan अगर गायब भी हो जाए तो a प्लस b 60 है, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से यहाँ आप क्या आ जाएगा tan a माइनस b इक्वल टू tan 30, क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, tan से tan गायब, तो देयरफॉर a माइनस b की वैल्यू 30 डिग्री, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो a प्लस b इक्वल टू 60, a माइनस b इक्वल टू 30, तो प्लस b से माइनस b कैंसिल, a प्लस से 2a इक्वल टू 90, देयरफॉर a इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 45, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a इक्वल टू 45 डिग्री। पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस बी, तो इसकी जगह आ जाएगा 45 प्लस बी इक्वल टू 60, b इक्वल टू 60 माइनस 45, b इक्वल टू 15 डिग्री, आपका आंसर आ गया है।
क्वेश्चन 4 ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट कहता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ये फॉल्स, गलत है। कैसे? अगर मैं साइन 30 प्लस 30 लिखूं तो ये साइन 30 प्लस साइन 30 होना चाहिए। साइन 30 प्लस 30 साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। जबकि दूसरी तरफ साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/2 होता है 1। तो ये नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है बिकॉज दे आर नॉट इक्वल। इसी तरह से बी पार्ट में देखो, सेकंड कहता वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज व्हेन थीटा इंक्रीजेज। साइन थीटा की वैल्यू कहता है इंक्रीज होगी जब थीटा इंक्रीज होगी। यस ट्रू, बट ओनली फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यानी थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 90 के लिए ये ट्रू है। इसके बाद ये फॉल्स है। आपके 10th में 0 से 90 डिग्री तक ये आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए इसको ट्रू लिखा हुआ है, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। जैसे ही आप 90 डिग्री के आगे एंगल बढ़ेंगे तो थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन आपके लेवल के अकॉर्डिंग ये ट्रू है। थर्ड, वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज इफ थीटा इंक्रीजेज, फॉल्स। फोर्थ, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉल्स। ये आप टेबल से देख के ही बता सकते हो। ट्रू फॉल ये सारी टेबल को देख के आप पता लगाओगे कि साइन थीटा की हर वैल्यू कोस थीटा के बराबर नहीं है। सिर्फ साइन 45 इक्वल टू कोस 45 होता है, बाकी और कोई इक्वल नहीं है। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। फिफ्थ, ट्रू, कोट 0 नॉट डिफाइंड होता है, जैसे कि 1090 नॉट डिफाइंड है, 1090 भी नॉट डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कोट 0 यानी कोस 0, कोस 0 अपॉन साइन 0। कोस 0 की वैल्यू होती है 1, साइन 0 की 0, और किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 आ जाता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। तो इसीलिए कोट थीटा नॉट डिफाइंड है, तो ये आपका ट्रू है।